हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग जो है बेसिकली सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बेसिक क्या डिफरेंस है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख लिया और फिर उसके बाद सेंट्रॉयड कहाँ पे यूज किया जाता है वो आपने देख लिया था। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड फिगर्स के लिए हमने कहा था इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो है सेंटर पॉइंट जो है डिफाइन करने के लिए जो प्लेन फिगर्स होते हैं, जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया और जो है एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया और लेंथ हो गया, इसको डिफाइन करने के लिए सेंट्रॉयड को यूज किया जाता है। लेकिन बेसिकली और क्या डिफरेंस होता है इसमें हम जो है आइए देखते हैं। तो बेसिकली सेंट्रॉयड क्या होता है, दिस अप्लाइज फॉर द बॉडी विद वेट। ऐसा बॉडी जिसके पास वेट है, जिसके पास मास है, ठीक है, वेट है, उसको डिफाइन करने के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अप्लाई करते हैं। राइट, उसके सेंटर्स को डिफाइन करने के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं। जबकि सेंट्रॉयड जो होता है वो किसके लिए अप्लाई होता है, लाइंस के लिए अप्लाई होता है, प्लेन फिगर्स के लिए या प्लेन एरिया जैसे कि सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसके लिए और वॉल्यूम्स के लिए डिफाइन किया जाता है। मतलब इन सबका सेंटर पता करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, सेंट्रॉयड। वो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेंट्रॉयड यूज करेंगे। नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो एक्ट करता है। हम ये मानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, तो उस पार्टिकल्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट वेट है, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक्ट करता है। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और प्रैक्टिकली इसको फाइंड करना आसान है, उसको अलग अलग केस में लटका दिया जाए, अलग अलग जो है उस पे पॉइंट पे, तो देखेंगे कि जो है सारे लाइंस जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट इन केस ऑफ सेंट्रॉयड इट इज ए पॉइंट इन ए लाइन एरिया। मतलब ये एरिया या वॉल्यूम या लेंथ, ठीक है, उस एक लाइन के अबाउट जो है, इन सच दैट इट इज द पॉइंट ऑन द लाइन प्लेन एरिया ऑफ ए वॉल्यूम सच दैट, मतलब ये वॉल्यूम या एरिया के किसी कोई ऐसा लाइन होता है, ठीक है, सच दैट द मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी एक्सिस, इस तरह होता है कि अगर हम उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ एरिया ले लें, उस एरिया का जो है क्या कर लें, मूवमेंट ऑफ एरिया ले लें उस लाइन के अबाउट, ठीक है, तो उस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस लाइन से मूवमेंट ऑफ एरिया ले लें उस पॉइंट के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, जीरो। इट्स मीन जो है सेंट्रॉयड पे, सेंट्रॉयड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मूवमेंट जो है क्या होता है, नेट मूवमेंट जीरो होता है। नेट मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। कहने का मतलब है इन सारा जो ये सेंटेंस लिखा हुआ इसका क्या मतलब होता है कि जो है सेंट्रॉयड एक ऐसा पॉइंट होता है किसी एरिया का जिसका मूवमेंट ऑफ एरिया सेंट्रॉयड के अबाउट क्या होता है, जीरो होता है। सेंट्रॉयड के अबाउट जीरो होता है। सेंट्रॉयड के अबाउट मूवमेंट जब जीरो होता है तो सेंट्रॉयड के अबाउट वो कभी भी जो है रोटेट वगैरह या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट तो करेगा नहीं। रोटेट नहीं करेगा मतलब क्या होगा, उस पर जो है नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जो है जो मूवमेंट है वो क्या है, नेट मूवमेंट क्या है, जीरो हो जाएगा। और नेट मूवमेंट जब जीरो हो जाएगा इसका मतलब रिजल्टेंट जो मूवमेंट उस पॉइंट के अबाउट है वही मूवमेंट क्या होगा, सारे जो है पार्टिकल्स के वजह से, जो सारे पार्टिकल्स हैं उन सबका एरिया जो मूवमेंट होगा उन्हीं के बराबर होगा। तो इसको हम इसीलिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जो है एक्स सी A is equal to x1a1 plus x2a2 plus x3a3 upon total A, राइट। सॉरी, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं या इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि xc is equal to इंटीग्रेशन xi अपॉन ai अपॉन इंटीग्रेशन ai, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन xi अपॉन टोटल एरिया, ये भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। ये क्या है, XCA, ये क्या है, ये जो है मूवमेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट मूवमेंट है। और ये क्या है, इंडिविजुअल मूवमेंट है, इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ एरिया है। ये क्या है, रिजल्टेंट एरिया है। ये क्या है, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट एरिया, ठीक है। ये क्या है, रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ एरिया है। और ये क्या है, ये जो है इंडिविजुअल जो है मूवमेंट ऑफ एरिया है। इंडिविजुअल छोटे छोटे जो है स्मॉल एरिया जो है उन सबका क्या है, मूवमेंट है। समझ में आ रहा है। और xi क्या है, ये जो है ऐसा डिस्टेंस है जिस पॉइंट के अबाउट आप सेंटर जो सेंट्रॉयड है उसका डिस्टेंस है, ठीक है। जो x1 x2 x3 क्या है, ये जो है ऐसे डिस्टेंस है जो सारे पार्टिकल्स का जो है सेंट्रॉयड से डिस्टेंस को बताते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। अब हम जो है कुछ जो है छोटे छोटे फिगर्स हैं जिनका सेंट्रॉयड जो है निकालेंगे।
ठीक है, तो आइए देखते हैं सेंट्रोइड ऑफ लेंथ कैसे निकालते हैं। सेंट्रोइड ऑफ लेंथ तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है निकालेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ, सेंट्रोइड ऑफ लेंथ। ठीक है, तो सेंट्रोइड ऑफ लेंथ में पहला जो है हम कोई जो है एक लंबी सी रॉड लेंगे। ठीक है, इसका टोटल लेंथ कितना है, L है। ठीक है, ये रॉड है और इसका हमें क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। क्या निकालना है, सेंट्रोइड। तो हमें फार्मूला पता है कि जो है लेंथ के लिए जो सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला है, अब यहाँ पे देखिए एक ही डायमेंशन में जो है ये लेंथ है, तो इसका केवल हम क्या निकालेंगे, केवल x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट नहीं, न z कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये जो है एक ही डायमेंशन का फिगर है। राइट, केवल लेंथ दिया है तो टोटल लेंथ इंटू एक्स सी। मान लीजिए जो है सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट क्या है, c, और वो कहाँ से, हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन मेथड से यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट के लिया। ये स्मॉल एलिमेंट कहाँ पे है, ये स्मॉल एलिमेंट इंटीग्रेशन मेथड से हम देख रहे हैं। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट जो है इसका जो है हमने ले लिया स्मॉल एलिमेंट dx लेंथ का, इसका ले लिया dx लेंथ का, इसका लेंथ कितना है, dx। ठीक है, स्मॉल जो है लेंथ ले लिया dx और कितने डिस्टेंस पे, हमने एक वेरिएबल डिस्टेंस x से ले लिया। ठीक है, तो जो टोटल जो है जो मोमेंट ऑफ सेंट्रोइड है, तो टोटल लेंथ इनटू सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट, मान लिया सेंट्रोइड कहीं पे है, उसका जो है x कोऑर्डिनेट क्या है, c, तो LXC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, जो है यहाँ से लेंथ कितना है x लिख लेंगे और इनटू इसका कितना लेंथ है dx, x dx क्या लिख देंगे, x dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx। अब जो है ये लेंथ जो है छोटा सा लिया है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो 0 से L तक करेंगे, 0 से L, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 0 से L। तो ये हमारा जो है फर्स्ट प्रिंसिपल या इंटीग्रेशन मेथड से हम किस तरह से सेंट्रोइड ऑफ द लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आइए देखते हैं, ये LXC यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ XC लिख देंगे। अगर LXC लिखना है तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। तो XC इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिख लें, आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसको क्या लिख लें, LXC। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट L, यहाँ पे जब अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे LXC है, XC क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 2L, L कैंसिल, तो XC क्या हो जाएगा, L बाई 2। मतलब लेंथ का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे होगा। ठीक है, कोई भी लेंथ ऐसा दिया हो तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे होगा। ऐसा टेढ़ा सा जो है दिया है तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे। मतलब टोटल लेंथ जो होगा उसका, उससे जो है इस पॉइंट से कितना होगा, L बाई 2 होगा। ऐसे ही अगर L है टोटल लेंथ L है, तो जो है इसका सेंट्रोइड इस पॉइंट से कितना होगा, L बाई 2। तो किसी भी लेंथ का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, उसके अपने सेंटर पे होता है, उसके अपने सेंटर पे होता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहां से कैसे प्रूफ होता है, यहां से। अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली L क्या है, L बराबर है जो है आपका dx 0 से L है, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x 0 से L, ये क्या हो जाएगा, L। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आपने लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है आइए हम कुछ जो है प्लेन फिगर्स की बात करें, उसका सेंट्रोइड, या पहले कर्व की बात करें, उसका सेंट्रोइड हम पता करते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड ऑफ द लेंथ हो गया। ऐसे दूसरे फिगर की बात करें, सेकंड फिगर जो है कर्व जो है फिगर की बात करें, जैसे कोई जो है लाइन है, कर्व लाइन है, ठीक है, उसका सेंट्रोइड, आर्क जो है उसका सेंट्रोइड, जैसे ये आर्क है, इसका सेंट्रोइड हमें पता करना है। तो हम क्या मान लेंगे, हम जो है पहले सिमेट्रिकल लाइन जो है मान लेंगे कहाँ पे है, और फिर जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेम फार्मूला लिखेंगे, XC इंटू L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC इंटू L क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम फार्मूला क्या लिखेंगे, x dl लिख लेंगे, और इसको हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, x dl लिख लेंगे, और इसको हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे। अब जो है ये क्या है, ये कर्व है, ये कर्व फिगर है, तो यहाँ से देखिए और यहाँ से ये जो है एंगल कितना है, ये माइनस अल्फा है, और ये कितना है, अल्फा है। यहाँ से नीचे गए तो माइनस अल्फा, ऊपर गए तो प्लस अल्फा। ठीक है, अब हमने जो है क्या लेना है, यहाँ पे भी एक स्मॉल जो है एलिमेंट हमें कंसीडर करना है, हमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है। तो हमने जो है क्या किया,
जो है अल्फा एंगल पे या थीटा एंगल पे हमने एक, ये थीटा एंगल है डी थीटा जो है एंगल का एक स्मॉल एलिमेंट जो है कंसीडर किया। हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया। अब इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस क्या है, आर है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दी आर को कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा। अब जो है हमने जो है एक्स डिस्टेंस पे हमने लिया है, हमने कहाँ पे है, एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस का मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है, ये कितना है, एक्स, ये कितना है, एक्स डिस्टेंस एक्स है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये कितना है आर, ये है थीटा और ये क्या है एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। और जो स्मॉल एलिमेंट है आर डी थीटा, इसी को क्या लिख सकते हैं, डी एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें तो एक्स सी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, माइनस अल्फा से अल्फा तक करेंगे, माइनस अल्फा से अल्फा, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, आर कॉस थीटा, और डीएल की जगह क्या लिख लेंगे, आर डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ पे हम माइनस अल्फा अल्फा रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन, आर स्क्वायर साइन, यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर, एक मिनट, ये क्या है, आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। यहाँ पे क्या आया, माइनस अल्फा से अल्फा आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा की जगह अल्फा रखेंगे तो अल्फा माइनस, यहाँ पे देखो साइन थीटा की जगह माइनस अल्फा रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस अल्फा क्या होगा, माइनस साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा, टू साइन अल्फा। तो टू साइन अल्फा आर स्क्वायर, टू साइन अल्फा आर स्क्वायर, ये क्या होगा, एक्स सी एल, एक्स सी एल। और एल क्या है, टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और ये क्या है, अल्फा और अल्फा, टू अल्फा हो जाएगा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, टू अल्फा। तो एल की वैल्यू क्या लिख देंगे, एल की वैल्यू हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू आर अल्फा। एल क्या है, एल जो है टोटल लेंथ, तो टू आर इंटू अल्फा, ठीक है। ये टोटल आर्क लेंथ है एल, ये कितना हो जाएगा, आर रेडियस इंटू टू अल्फा, माइनस अल्फा ए और प्लस अल्फा ए, तो टोटल एंगल्स कितना हुआ, टू अल्फा। तो आर इंटू टू अल्फा इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स सी क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन टू आर अल्फा। तो यहाँ पे आर आर कैंसिल, टू टू कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स सी इज इक्वल टू साइन अल्फा, आर साइन अल्फा अपॉन आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये जो है फार्मूला आ गया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड क्या हो गया, आर्क का, वो कहाँ पे है, जो है आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब मान लीजिए जो है ये कैसा है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, तो इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए हमें जो है सेंट्रोइड जो है एक्स सी जो है क्या हो जाएगा, हम अल्फा की वैल्यू क्या लिख देंगे, देखो अल्फा यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना है, 180 पाई है। तो साइन यहाँ पे देख सकते हैं माइनस अल्फा से अल्फा। अब सेमी सर्कल है तो जो है इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ से देखो कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा इसका सेंट्रोइड, ठीक है, क्योंकि ये लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। तो यहाँ पे जो है साइन अल्फा की वैल्यू जब पाई रख देंगे तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है इसमें YC की बात करें तो जो है ये जो है YC जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहीं पे लाई करेगा। तो सेंट्रोइड ऑफ द लाइन जो है वो क्या होगा, सेंटर पे ही लाई करेगा। सेमी सर्कल अगर है तो उस केस में हम यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा, तो XC एक बार इसको देख लेते हैं। XC जो है क्या है, आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा है, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ द साइन है वो माइनस पाई से पाई हो जाएगा, माइनस पाई से
पाई हो जाएगा, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि फिर सेमी सर्कल के लिए जो एक्सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2r अपॉन पाई। क्या हो जाएगा 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जब हम यहाँ पे देखेंगे अल्फा की वैल्यू जो है कितना रखेंगे 90 रखेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, हम इस केस में लगाएं तो यहाँ पे देखिए ये क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूले में साइन अल्फा माइनस प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा। एक्चुअली क्या है यहाँ पे जो है अगर सेमी सर्कल है तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा पाई बाई 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस जो है फार्मूले में डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा पाई बाई 2, तो फॉर सेमी सर्कल एक्सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आर साइन पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा तो 2r अपॉन पाई ये हो जाएगा एक्सी। ठीक है, तो ये यहाँ कहाँ पे होगा ये कहीं यहाँ पे कहीं होगा, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा ये कितना वैल्यू है 2r अपॉन पाई, ये सेंट्रॉइड ऑफ द लेंथ है, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ। सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का फार्मूला अलग आएगा। ठीक है, उसमें एरियल एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे क्या है एलिमेंटल लेंथ एलिमेंट हमने ले लिया है। ठीक है, तो ये जो है कर्व का हो गया। अब ऐसे आप कुछ जो है कंपोजिट चीजों का आप जो है निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड, जैसे कुछ कंपोजिट लेंथ है जिसका सेंट्रॉइड आप आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जो है एक लेंथ ये दिया है, एक लेंथ ये दिया है, ठीक है, और एक लेंथ ये दिया है। इसका लेंथ है मान लीजिए 50, इसका लेंथ है 30 और इसका लेंथ मान लीजिए 40। ठीक है, ये अब आपको इस पॉइंट से सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखेंगे तो एक्सी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई एल आई अपॉन बस समेशन ऑफ एक्स आई एल आई, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है एक्सी क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई एल आई अपॉन एल। अब यहाँ पे देखें x1 कितना है, यहाँ से जो इसका सेंट्रॉइड क्या है 25, ये क्या हो जाएगा x1 L1 प्लस x2 L2 प्लस x3 L3, क्योंकि 3 फिगर है अपॉन टोटल लेंथ। अब केवल x कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना है 25, x1 कितना है 25, L1 कितना है 50, x2 क्या है, x2 का जो है यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 50, x2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऐसे ही x3 क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 cos थीटा, और ये जो है लेंथ आपको दिया गया है 30 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस x3 मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपोजिट लेंथ का आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे और भी कंपोजिट जो है फिगर है लेंथ है उसका सेंट्रॉइड आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिया है आपको, एक ये लेंथ दिया, एक ये लेंथ दिया, एक ये लेंथ दिया। ठीक है, ये है L1, ये है L2 और ये टोटल लेंथ क्या है सॉरी L3 और ये क्या है L2। इसका रेडियस मान लीजिए 20 है। ठीक है, ये जो है लेंथ मान लीजिए 40 है, ये कितना है 30 डिग्री है एंगल, ये कितना है L2 मान लीजिए जो है 40 मीटर है। तो इसका जो है सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, इस तीनों फिगर के कॉम्बिनेशन को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो है ये आपका सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।